बहुत सारे होना शुरू हो गए क्योंकि उनको ये पता है कि 2-4 हज़ार तो ऐसे खर्च हो जाते हैं हमारे टीम में चले गए तो पता भी नहीं चलता। मुझे लगता है डीपी का रोज का 5,000 का खर्चा तो मिनिमम होगा, नहीं होगा? तो आराम से हो जाता होगा। कहीं चले गया मीटिंग में, कहीं चले गए, वहां पे खिला दिया पिला दिया, क्योंकि लीडर का मतलब तो दिलेरी भी तो है ना। और अभी आपने बोला नहीं कि अभी विशेष बता दे, रूपी तक तो कुछ नहीं दिखता, सच्चाई है। टाइम फ्रीडम बड़ी बात है अभी, क्योंकि टाइम फ्रीडम तो मुझे लगता है कि होना ही नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? मैं तो देखता हूँ अंबानी से लेके सारे बड़े बड़े बंदे सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। आपको पता ही बात। अमिताभ बच्चन की स्टोरी सुनी होगी, 6 घंटे सुबह काम करते हैं। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है आपका मन किया आपने वो करना, काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं काम नहीं करना पड़ेगा। आज अमिताभ बच्चन 90 साल के करीब के हैं सर, वो आज भी आओ देखो, हर से रोज एक ऐड आ रहा है नया, है ना? क्यों पता है आपको ये बात? आपको पता है किसी को कि वो बैंक करप्ट हो गए थे किसी टाइम पे? कितने लोगों को पता है? बैंक करप्ट हो गया था वो आदमी, दिवालिया घोषित। फिर उसने इतनी मेहनत करी, पहले वो ऐड में नहीं आता था, फिर उनका पहला सीरियल था जो उन्होंने टीवी पे किया था वो केबीसी था। केबीसी से उठे और फिर कितने ऐड आने लगे, सोचे। उन्होंने कहा भैया मुझे काम करना है, जो काम मिलेगा वो मैं करूंगा। तो फिर आज टाइम फ्रीडम है उनके पास, लेकिन वो अपने फैमिली लाइफस्टाइल वगैरह ट्रैवल। अभी हांगकांग गए थे हम लोग, चाहत, मैं, तिवारी जी, सकीना, डीपी, राकेश जी। क्या है राकेश जी? इधर आओ राकेश जी। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा था, क्योंकि मैं तो कई कंट्री घूमा हूँ तो मुझे इतना नहीं, लेकिन मेरे साथ ये पिछली बार वहां भी गए थे, थाईलैंड गए थे ना हम लोग, तब तो मजा आया था। लेकिन अभी हांगकांग में कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। बताओ कैसा था दोस्तों, जब मैं बहुत बढ़िया लगा। मैं सिर्फ हांगकांग का पूछ रहा हूँ, हांगकांग का बताओ, वहां पे जाके क्या लगा आपको कि वहां पे सर मैंने देखा बहुत हाई लेवल के बिल्डिंग बनी थी, एरिया कम था, मगर वहां फर्श नहीं दिखा। और आपको बता दो हांगकांग को कंक्रीट का जंगल कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा और बड़ी हैं। आपको पता है वहां पे अगर 50 मंजिल की इमारत तैयार करनी है तो 2 महीने में तैयार कर देते हैं। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा वो इस चीज में एक्सपर्ट है हांगकांग। और आपको बता दूं ये बात भी, हांगकांग वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में आता है। महंगा भी है, कॉस्टली भी है। तो वहां पे मैंने देखा, और हम प्रदीप थे, जब रूम में गए, 7 स्टार होटल था, आनंद आ गया। हम लोग सोचे कि यह जिंदगी है। अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझता था महागुरु के द्वारा। और दोस्तों, वो जिंदगी पाने के बाद, देखने के बाद यही लगा, कसम खाया हम लोग ने कि अपनी टीम को, बहुत सारे लोगों को वहां लेके आएंगे, वो जिंदगी दिखाएंगे। और बहुत सारी दिक्कतें अभी छोड़ दो टीम की, मैं सिर्फ आपकी पूछ रहा हूं। और मैं आपको 1 बजे को बताता हूँ। बहुत मजा आया। हम लोग काफी रात तक सोचते रहे कि यार ये जिंदगी है। अब लोगों ने ये भी तो कहा है तू जाएगा बाहर। जी सर, ऐसे बहुत सारे लोग आज भी तो बोलते हैं लोग। जी। तो जिंदगी, ये जो लाइफस्टाइल वाली बात बता रहा हूं ना, ये जो फ्रीडम, जो ट्रैवल वाली जिंदगी, दुनिया तो अलग है ना राकेश जी। यस। यहाँ से तो नहीं था। नहीं। एक और लड़की सकीना, तुम आओ। तुम तो पहली बार गई ना देश से बाहर, पासपोर्ट अभी बनवाया था मैंने। हाँ बनाओ खड़ा बना। ये सकीना रेड क्लब की है, एमरेल्ड है, गोरखपुर से काम करती है। पहली बार गई थी तुम, कैसा लगा? मैं बताऊं तो सभी को नमस्कार। और जब मेरा नमस्कार का जवाब भी नहीं दे रहे लोग तो भैया। एमरल्ड लेवल जब मेरा हुआ ना, तो सर बताया कि मतलब दुबई जाने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं दुबई जाएंगे। मैं पासपोर्ट भी नहीं बनवाई थी, मैं सोच रही थी जाएंगे तो देखेंगे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में मैं दुबई जाऊंगी, क्योंकि हम लोग ऐसे फैमिली से हैं कि विदेश जाने की तो सपना, क्योंकि अमीर लोग विदेश जाते हैं घूमने के लिए। सकीना को मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने क्या हुआ, हांगकांग कॉस्टली है ज्यादा, कंपनी ने दुबई रखा हुआ था 2 लोगों के लिए, है ना हमारे प्लान में। तो हांगकांग जा रहे थे, तो फिर हमने कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि सर रेड क्लब के बंदे अभी जब जा ही रहे हांगकांग, तो 2 की जगह 1 तो लेके जा ही सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर रेड क्लब के लोग भी जा पाए। नहीं तो आपको पता है ना
जाते हैं जब रूबी बनते हैं, रूबी बनते हैं तो। लेकिन कंपनी से हमने रिक्वेस्ट करी सर यहाँ तो जा रहा है ट्रिप, हम अपने रेड कलर के लोगों को लेके चले, तो रेड कलर के लोग भी गए। राइट, बताओ। जी सर। फिर उसके बाद जब सर बताएं हमें कि फिर वहाँ पे हम लोग गए तो मीटिंग थी गोवा में, तो वहाँ पे बताया गया कि मतलब जो 2 कपल टूर था वहाँ पे दुबई के लिए मरण लोग भी जा सकते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि सच में मैं भी हांगकांग जा सकती हूँ सर लोगों के साथ। तो फिर मैंने पासपोर्ट भी मेरा नहीं बना हुआ था, लेकिन सर बोले कि चलना है एकदम कुछ भी हो जाए तो तत्काल में बना दिया वो तो चलो कोई बात और तत्काल में मतलब पासपोर्ट भी बन गया। और उसके बाद हम लोग हांगकांग घूमने गए, तो मैं वहाँ का नज़ारा बताऊँ तो अपने इंडिया तो कुछ भी नहीं है, इतनी मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी क्लीन थी और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैं कभी सोची नहीं थी कि सच में मुझे जाने का मौका मिलेगा और रूट प्योर से सब कुछ हो पाया। तो एक चीज़ और बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग अभी आपको पता चलेगा, अभी बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग, लेकिन मैं बता दूँ जो हमारी टूर गाइड थी उस लेडी की उम्र कितनी थी पता है? सर वो लगभग 65 साल ही थी। मैंने उनका क्योंकि उनका बर्थडे था तो हमने कहा दिखा दो भाई, मुझे विश्वास ना। और आपको बता दो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करती थी। वो गाइड जो थी वो पार्ट टाइम काम करती थी और फुल टाइमर वो नेटवर्कर थी। वो यूएस की कोई कंपनी है जिसमें वो प्रोडक्ट्स बेच रही थी और उसने अपने साथ में रखे थे। वो मेरी वाइफ को भी सब चिपकाने के चक्कर में थी ना, भाई नेटवर्कर थी ना कि ये देखो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 2200 रुपए की एक लिपस्टिक थी। तो आप समझ रहे हो, तो वहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि बाहर जाके मजा आया, बहुत मजा आया, अलग दिखी। अब इनको इंडिया छोटा लगने लग गया, इंडिया में घर लगने लग गया, ये भी तो है ना, क्योंकि बाहर बहुत सारी दुनिया हमने देखी नहीं, अलग है। और ये आपको अगर आप विजन होगा, अगर आप पहली चीज लिस्ट बनाओगे, फिर विजन होगा तो ये जिंदगी आएगी एक लेवल के पार, है ना? मजा आया ना? बहुत मजा आया सर, अलग दुनिया दिखी ना, अलग दुनिया एक ऐसी कंट्री जहां पे पानी भी है, पहाड़ भी है, बिल्डिंगें भी है और जंगल भी है। मैं आपको बता दूं हांगकांग कैसे इसमें हम लोग गए थे घूमने, बहुत मजा आया, एकदम जैसे लग रहा था कि कहां पे आ गए हो, कुछ अलग दुनिया दिख रही है। और उसके बावजूद आपको एक चीज और बता दूं, डिसिप्लिन। जी बिल्कुल आपको बता दूं वहां पे आप अगर आप थूक दोगे ना रोड पे तो सिर्फ $5,000 का जुर्माना है। और आपको वहां पे पुलिस नहीं मिलेगी रोड पे, कैमरे इतने हाईटेक है, आपको वो कैप्चर कर लेंगे। और आप जब एयरपोर्ट पे जाओगे ना तो पहले 5,000 इंटू 12, क्योंकि जो हांगकांग करेंसी है 12 रुपए की, मतलब हमारे 12 वहाँ है, बस इतना सही है। तो आप समझ रहे हो डिसिप्लिन। आप वहां पे घूमने गए, रेड लाइट हो रही है तो तुरंत सर हम जो जैब्रा क्रॉसिंग है वही, ये डिसिप्लिन पूरे वर्ल्ड में है। डिसिप्लिन की वजह से, और भीड़ बताऊं कितनी है वहां, आदमी पागल हो जाए। क्योंकि आपको ये तो पता ना हांगकांग चाइना पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज्यादा है, इतनी पब्लिक होने के बाद भी सिस्टम है वहां पे। तो मजा आया भैया, अगली बार अपनी टीम को लेके आना है। बैठिए, मैंने सिर्फ इसलिए उन लोगों को खड़ा किया क्योंकि राकेश जी फुल मोटिवेटेड देखा, ये रुकेंगे नहीं। तो हमको जब सर हम लोग गए थे पहाड़ियों पे झूला झूलने, और जब वहां पे एक जगह है ओशन पार्क, और मैं बता रहा हूँ सर फीलिंग अपनी, और उस पे तार पे हम लोग गए, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नीचे देखूं, मैं सोच रहा था कि अगर तार टूट जाए तो लौट के नहीं जाऊंगा। बन गया मैं। और हमारे साथ डायरेक्टर संजय सर थे, हम लोग का ग्रुप था, तो डीपी सर डर रहे थे झूला झूलने के लिए। हम बोले आप लोग को झूलना है, इतना बिकट झुलाया, ऐसे लग रहा था कि कई हजारों फुट के नीचे हम लोग अगर झूलना से गिर जाएंगे तो चले जाएंगे, जान बची तो लाखों। और ट्रेन वाला तो इतना अजीब लगा, 1.5 मिनट के अंदर सर ऐसे लग रहा था कि गया। ये इनकी मोटिवेशन मुझे पता है, इनको बुला लिया तो ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसका जज्बा है ऐसा। और जब कोई चीज अलग दिखती है तो आदमी के अंदर होता है ना। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का आपके पास, सबके पास मौका है, सबके आगे अगर रूबी बन जाते हैं तो हांगकांग कंपनी लेके जाती है, तो ये मौका है। और बाकी आपसे बाद में करेंगे, बातें बहुत सारी हैं और मेरी ट्रेनिंग, क्योंकि टाइम कम है। ये लीजिए माइक पकड़ना, राइट। क्योंकि मैं कहा ना कि जिंदगी अच्छी है, किन की अच्छी है?
राकेश जी तो रुकेंगे नहीं, मुझे पता, सच्चाई है। अच्छा वहां पे जो केबल कार को कह रहे हैं, जो केबल कार थी ना, वो पता कैसी थी? ऐसे थी, और कितने किलोमीटर, कम से कम 8 मिनट तक चलती रही पहाड़ों में। 8 मिनट, सोचो कितनी दूर गए हुए। और फिर वहां जाके इतना खतरनाक से झूले थे जो आप फिल्मों में देखते हो। उसमें मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वो झूला ऐसा पूरा घूम जाता है। तो मैंने कहा यार आ गए हैं, तबीयत खराब है, ऐसी की तैसी आए हैं तो जिंदगी तो है ना। तो मैं चढ़ गया, मैं और मेरे साथ में तिवारी, तुम थे नहीं थे ना? नहीं, तुम चढ़े नहीं। तिवारी, अब देखो कई झूले ऐसे तिवारी जी का नहीं, मेरे बस की नहीं है, देख के। और राकेश जी चले गए, तो वो इसीलिए एक्साइटमेंट है ना। तो मैंने कहा नहीं यार, जिंदगी है, क्योंकि मैं बीच में बहुत बीमार पड़ गया था, कई सब लोग जानते हैं, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था काम। तो जिंदगी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास बहुत नसीब वाले हो की लाइफ है हमारे पास ना। तो इस लाइफ को कम मत समझो। जब आप बीमार पड़ते हो सब होता, तो यार हमारी ये चीज रह गई। तो लाइफ में ये मौका मिल रहा है आपको कामयाब होने का, और ये सारे सिस्टम करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं आपको बाकी सारी बातें होंगे कि बताते रहेंगे। टीम के लोग आपके जो लोग गए हैं, मैं सोचता हूँ कि आगे लेगेसी में सब देखो, मैं आज मेरा आया हूँ तो इज्जत मिली है ना, तो ये बनाई हुई लेगेसी है ना। आज अब कल को आप भी जब बड़े लेवल पे हो जाएंगे, अचीव करेंगे, आप जिनको कामयाब करवाएंगे, अगर आप सिस्टम में होंगे, आप करोगे तो आपकी टीम वैसे करेगी, और वो करेगी तो आपको ही तो मानेगी गुरु, आइडियल तो आपको ही मानेगी। तो आपका से सब चीजें होंगी नहीं होंगी, तो लेगेसी बिल्डिंग होगी। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने कहा ना कि आज आपको सब कुछ देने वाला हूं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका वाई क्या है? बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो लोगों को नहीं पता, जो हम हमेशा कहते हैं ट्रेनिंग में लिखो, वाई क्या है, क्यों ज्वाइन किया, वाई क्या है, क्यों ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, कहते नहीं कहते हम? किस लिए ज्वाइन किया? अरे बताओ भाई, जल्दी बोलो, नहीं तो गड़बड़ होने वाली, मैं उतर जाऊंगा, और मैं डंडा लेके उतरता हूं। नीचे उतर के दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को पता, मैं स्टेज पे जाकर रहता नहीं, मैं नीचे आ रहता हूं। तो सारे साथ तो मुझे बताओ किस लिए ज्वाइन किया है? पैसे के लिए, दूसरी लाइन आ गई, परिवार के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए पैसा जरूरी होता है। देखो मैं समझता हूं, एक यंगस्टर है, वो कहता है पैसे कमाने किसके लिए? अपने लिए। जिसकी शादी हो रही थी ना, वो क्या सोचता है? परिवार मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, यंगस्टर नहीं सोचते, परिवार मतलब माँ बाप भी होते हैं ना, ऐसा नहीं। लेकिन वो दिमाग में पहली चीज थॉट क्या आती है? पैसे के लिए, परिवार के लिए। कुछ लोग होते हैं जो फंसे होते हैं, ज्यादा नौकरियां कर रहे हैं, परेशान है, फ्रीडम यार कुछ तो आजादी मिले, इसके लिए भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। आज से बहुत सारी लड़कियां हैं मेरी टीम में, बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी जिन्होंने प्रूफ ही कर दिया अपने आप को कि नहीं यार, ये नहीं कहते, ये नहीं कर सकता, हम करके दिखाते हैं। लेकिन ये सिस्टम में चल के ये आग अंदर से आती है। ये जो कहते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, इसको दिल, जिगर, यही कहते हैं ना। और हमारे बिजनेस को करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। जिगर से काम नहीं बनता, या दिल से काम नहीं बनता। तो ये बिजनेस जिगरे का है, राइट? तो फ्रीडम के लिए। और कई लोग होते हैं सब कुछ है, अरे एक पहचान बने, लोग हमें जाने, अलग अलग हो सकता है ना सबका क्राइटेरिया, लेकिन चाहता हर कोई ये सब कुछ है, यही है ना। अब ये आपको सोचना है कि क्या चाहिए आपको, लेकिन मैंने कहा ना कि क्या चाहिए तो क्या है, लिख लो, यही आपकी विजन। वाई आपका क्या है? यही आपकी विजन। आपका वाई लिख लो, और यही आपका विजन का इंजन। विजन का इंजन। इंजन क्या होता है? डब्बे घसीटता है ना। यस। अगर आपको क्या चाहिए ये पता हो, तो आपका वो इंजन का काम करेगा। ये बात समझ लो। 99% लोग ये बात समझ नहीं रहे कि हमें क्या चाहिए। आपको कंपनी सपोर्ट करती है इसमें, वाई के लिए, पूरा करने के लिए। क्या मुझे कंपनी का टारगेट पूरा करना है, वाई है ना। क्यों करना है? टारगेट में जाएंगे इस बार। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी कंपनी का टारगेट आ चुका है ना,
कितने लोग हैं जिन्होंने अभी डिसाइड किया कि हम काठमांडू जाएंगे घूमने? बाकी लोगों ने पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो आपको कंपनी सपोर्ट करती है कि आप ये छोटे छोटे काम करोगे तो आप अपने वाई तक पहुंचोगे ना। इंजन का रूप है। अगर आपको यहाँ पे डायमंड बनना ही है, सबको पता है, मैं तो कहता हूँ डायमंड नहीं बनना है, पहले अगला लेवल आपको पता ही होना चाहिए। नेटवर्कर को एक चीज, नेक्स्ट लेवल। आप सीधा डायमंड देखोगे नहीं होगा। आपका पहला मकसद क्या है? नेक्स्ट लेवल। जो इस लेवल पे आप हो उसका अगला लेवल। मैं सिल्वर हूं, मेरा एक ही मकसद होना चाहिए। मैं गोल्ड हूं, मेरा एक ही मकसद होना चाहिए। रॉयल गोल्ड। मैं रॉयल गोल्ड हूं, मेरा एक ही मकसद होना चाहिए। और अगर मैं पर्ल हूं तो अगर आपने सीधा डायमंड या फालतू की चीजें देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, मेरी बात समझो, नीचे देख के चलोगे तो क्या दूर तक जा सकोगे? कई लोग होते हैं नीचे देख रहे हैं, अरे सर ये नहीं कर रहा काम, इसको समझा रहा हूं, इसको समझा दिया। अरे सर मैं ही लगी हुई हूं कितने सालों से, है ना सकीना? मैं ही लगी हुई हूं सर, सुबह निकलती हूं शाम तक मैं ही हूं। क्यों होता है? यही तो दर्द है, क्योंकि हमने वो काम नहीं किए जो करने वाले थे। ये काम नहीं करते, आज भी नहीं करते। मैं ये बात क्या आज थोड़ी डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन क्या ये बताता नहीं हूं मैं? बताते हैं सर। कितनी बार समझाता हूं लेकिन नहीं करते। अगर करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? इंजन। तो अपनी टारगेट क्वालिफाई करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर टारगेट क्वालिफाई करो, हर टारगेट क्वालिफाई करो। जो आपकी टीम देती है, सीनियर देता है, वो क्वालिफाई करो। आपके